था कि मेरे पास एक अंकल का फ़ोन आता है और वो मेरे से कहते हैं प्रियंका प्रियंका बेटा बोलो। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि आपके पापा ने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोलो। एक बार किसी ने मेरे से जो है बोला कि मैं आपका एटीएम ब्लॉक कर रहा हूँ। वो एक जो अमाउंट है आधा वो ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे अकाउंट में, जो आपको रिफंड हो जाएगा। हाय, आज मैं ऑफिस जा रही थी और मेरे साथ एक बहुत ही यूनिक डिजिटल स्कैम हुआ जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैं देखती हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ और आप मुझे बताओ कि ये क्या है। हाय, मैं फिर से ऑफिस जा रही हूँ। यार आज ना कुछ बड़ी अजीब सी चीज हुई। मुझे नहीं पता था ऐसा भी स्कैम होता है। मैंने ना बंदी की हेल्प करने की कोशिश की। मेरे पास 2 फोन है, ठीक है। एक एंड्रॉइड है जिसमें मेरे कोई बैंकिंग एप्स कुछ नहीं है। तो मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। उसको ना हॉटस्पॉट चाहिए था फॉर अ टाइम भी, क्योंकि उसका पेटीएम नहीं चल रहा था। शी क्लेम्ड कि उसका पेटीएम नहीं चल रहा था और उसे टिकट जो है उसने पेटीएम से ली थी मेट्रो की, और उसे बस पार होना था। सो मुश्किल से 2 मिनट के लिए मैंने हॉटस्पॉट दिया होगा और फिर मैंने बंद कर दिया। पर मैंने उस फोन से दिया जिसमें कोई बैंकिंग ऐप कुछ नहीं है। और मेरे पास उसके 2 मिनट के अंदर एक मैसेज आता है, आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड। मतलब उसमें ईमेल लॉग्ड इन है पर कोई और चीज लॉग्ड इन नहीं है। देन आई रियलाइज कि यार ये तो शायद स्कैम है। स्कैमर है जो बंदी बोल रही है कि भैया मेरे को मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो एक्चुअली स्कैमर है। बताओ। मैंने हॉटस्पॉट वाला स्कैम पहली बार सुना है। हो सकता है किसी और के साथ ऐसा हुआ हो। मैंने खैर आधार हेल्प जो मेल होता है, मैंने उस पर वो मेल फॉरवर्ड भी कर दिया और मैंने बाकी अपने सारे ऐप्स चेक भी कर लिए। और फायदा ये था कि मैंने दूसरे फ़ोन से दिया था। मैंने उस फ़ोन से नहीं दिया था जिसमें मेरे बैंकिंग ऐप्स और सारा पेटीएम वगैरह कुछ भी है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये ध्यान रखने वाली होती है यार। हर तरीके के डिजिटल स्कैम आते जा रहे हैं अब। बहुत अजीब है ये। खैर आज का दिन ऐसे शुरू हुआ है। कल का दिन भी कैसे शुरू था आपको पता है। पूरा दिन होते 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 क्या हो गया था। अब आज देखते हैं फिर। खैर स्कैम से बच गई मैंने ना इस वाली चीज का वीडियो भी बनाया था, एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था और उसपे सब लोगों ने कमेंट किया ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लेकिन एक्चुअली ये हुआ था। मैं आपको ना स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये उसी दिन का उसी समय का स्क्रीनशॉट है जब मेरे पास ये आया था। और हॉटस्पॉट उसने लिया था, उसने एग्जैक्टली फोन मेरे फोन के बिल्कुल ऊपर रख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया और मैंने वो कॉल जल्दी जल्दी में कट कर दिया। और वो कॉल कट करते ही मेरे पास ये मैसेज आया। मुझे नहीं पता उसने क्लोन किया मेरा फ़ोन या नहीं किया, क्या किया मुझे नहीं पता, पर ये हुआ मेरे साथ। मैंने ऑफ़िस जाके ना सबसे पूछा कैसे-कैसे स्कैम हुआ उनके साथ, और देखो क्या कहना था सब। मेरे साथ स्कैम ये हुआ था कि मेरे पास एक अंकल का फ़ोन आता है और वो मेरे से कहते हैं प्रियंका प्रियंका बेटा बोलो। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि आपके पापा ने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। तो फिर मैंने कहा कि अगर मन में आया कि अगर उन्होंने बोला होता तो मुझे बताते। तो मैंने कहा कि अंकल कितना करना है? तो उन्होंने कहा बेटा करना तो 20,000 है। मैंने कहा ठीक है आप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा इसी नंबर पे फ़ोन पे चलता है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें होता है कि आपके अकाउंट में 30,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। फिर उनका रिटर्न कॉल आता है कि बेटा आपके अकाउंट में 30,000 हो गए, गलती से आप मुझे 10,000 वापस कर दीजिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे पापा से बात करा दीजिए अगर पापा आपके पास में है। तो कहे नहीं नहीं वो तो बहुत दूर है। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। आपका कोई स्कैम? एक बार किसी ने मेरे से जो है बोला कि मैं आपका एटीएम ब्लॉक कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला मेरा अकाउंट नंबर बताओ, कौन से बैंक में मेरा अकाउंट है। तो उसने बोला कि कोई डिफरेंट अकाउंट उसने बताया कि इस बैंक में है, जिस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं था। तो मैंने बोला उसको कि कोई बात नहीं भैया, कर दो आप ब्लॉक। तो उसने मुझे गाली दे के फ़ोन काट दिया। बहुत गंदी गाली। अभी दिवाली में मैंने अपने लिए एक बोट के ईयरफोन्स ऑर्डर किए थे। वेबसाइट से ही ऑर्डर किए हैं कि हाँ भाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरे को फ़ोन आता है कि ना वो वेबसाइट से जो आपने ऑर्डर किया था उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी लोकेशन नहीं फैच कर रही है। तो इसके लिए आपको एक जो अमाउंट है आधा वो ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे अकाउंट में, जो आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। और उसके अगले दिन जब कॉल आया उसके अगले दिन ही मेरे पास अपना ईयरफोन्स रिसीव्ड हो गए और उसी लोकेशन पे। तो इस तरीके का फ्रॉड भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरे साथ स्कैम तो नहीं हुआ, बट एक बार क्या हुआ, मेट्रो स्टेशन पे एक लेडी ने मेरे से मेरा मोबाइल मांगा कि मुझे कॉल करना है।
तो लकीली मुझे अकल आ गई और मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मोबाइल देती तो वो पता नहीं क्या क्या हैक कर लेती उससे। आज सुबह मेरे साथ स्कैम क्या हो गया, वो कितने तरीके बता चल रहे हैं। बहुत सारे स्कैम होते हैं यार, सच में बहुत सारे स्कैम होते हैं। क्या क्या तरीके निकालते हैं ये लोग, मतलब इतने तरीके तो पता ही नहीं है। और स्कैम हमेशा उन लोगों को करते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, बताओ। क्योंकि वो आसानी से मान जाते हैं। ऐसे ही उठ के स्कैम कर ले रहे हैं, सुबह उठ के आ रहे हैं। मैं सुबह 7:30 बजे मेट्रो स्टेशन पे जाती हूँ, वहाँ स्कैम हो रहा है, बताओ, हद है। तो स्कैम की बातों से हम बहुत परेशान हो गए थे, फिर हमने सोचा छोड़ो यार, चलो नीचे चल के पानी पूरी ही खा के आ जाते हैं। तो हम नीचे चले गए और देखो यहाँ पे क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही, क्या बिजनेस प्लानिंग है। यहाँ पे खाने पीने की रेहड़ी लगाने की बात हो रही है, बहुत सीरियसली। जो भी करना है कुछ बड़े लेवल पे, जो मतलब उसको ना वो करे कि जो भी इसकी अभी जो भी इसका वो पता है उसमें वो ना करे उसको, लेकिन मैं ही नहीं सोचती। अनुराधा का फास्ट है आज, इसे पानी पूरी बहुत पसंद है। ये कल यही थी जो कल इतना बोल रही थी ना, वीडियो बना रहे थे, चुप नहीं हो रही थी, यही वाली। आज उसे लेकर हम पानी पूरी खाने आए हैं। शक्ल देखो इसकी। आप लोग कमेंट्स करना कि ये शक्ल पे क्या है। हाँ अनुराधा, क्या करती तुम मेरे साथ अभी? पानी पूरी का जो पानी होता है ना, उसकी कनेक्शन का मुझे सिर देती, फिर यहाँ सब उसकी पूरियाँ लगी होती तो मुझे ला रही होती उसके साथ, तो मैं हंस रही होती। ये इतना खौफनाक मंजर क्यों है? क्योंकि हमने पानी पूरी खा ली, क्योंकि आज इनका व्रत था और ये खा नहीं सकती। तो इस तरह से मैं ऑफिस में स्कैम्स और पानी पूरी और ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड मर्डर के बाद बाहर निकल गई और वापस घर जा रही हूँ। आज भीड़ कम है, देख रहे हो। रोज के वीडियोस अगर आप मेरे देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि कितनी भीड़ में मैं ऑफिस जाती हूँ और कितनी भीड़ में मैं ऑफिस से वापस आती हूँ। पर आज तो यार तीसरी मेट्रो में मुझे जगह भी मिल गई। देख रहे हो, मैं बैठ के जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है आज, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सुकून है। आज मैं थकूंगी भी कम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से मेरा आज का दिन तो चला गया। किसी तरह से मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं स्कैम से बच गई। और मुझे बाकी लोगों ने भी ये बताया कि उनके साथ क्या स्कैम हुआ, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। और आज बहुत सारी नॉलेज मिली मुझे पता चला कि क्या नहीं करना है। और मुझे ये भी पता चला कि अब मैं हॉटस्पॉट देने के लिए भी भैया नहीं रुकूंगी। मुझे नहीं पता कि वो क्या किया उसने, मुझे नहीं पता सच है झूठ है क्या है, पर मैं अब हॉटस्पॉट देने के लिए भी नहीं रुकूंगी। सच आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाकी कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो यार मेरा चैनल। बाय बाय।